तो अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। सबसे पहली बात है कि जब हम स्ट्रगल करने निकले थे तो हमारे घर से सपोर्ट नहीं था, और क्योंकि हमारे घर पे कोई काम करने वाला ही नहीं था और हम ही लोगों को करना पड़ता था, कभी बाहर कभी गांव में ही। तो इस कारण से आज हम अगर संगीत नहीं सीख पाए तो यही रीज़न था कि मुझे सपोर्ट ही नहीं था। हम लो फैमिली से भी आते थे, तो ना पैसे थे ना सपोर्ट थे। अच्छा, आप नीलकमल सिंह के साथ भी आप समय गुजारे हैं। कि तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के, चले आते थे बुलाने पे ही दौड़ के। फिलहाल छोटे कलाकार से ही उठे हैं, उभरे हैं, गरीबी भी आपकी काफ़ी थी। बड़े बड़े सुपरस्टार बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, सपोर्ट नहीं करते छोटे कलाकारों को। हो सकता है कि आपको भी सपोर्ट नहीं किए हो। कितना मन में तकलीफ होता है, क्या लगता है? देखिए, तकलीफ तो बहुत होता है, क्योंकि कब खोट नहीं हमर ईमान में होई, तजदी न मिलन जहान में होई, तब की मिलन आसमान में होई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चांद जी, जो कि भाई चांद हो चुके हैं। अब इसलिए चांद हो चुके हैं कि इनका गाना 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कि अपने लवर को मौका दो, अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। चांद जी ऐसे परिवार से आते हैं कि गरीब परिवार से, इतना गरीब परिवार से आते हैं कि इनके पास घूमने के लिए एक बाइक भी नहीं था, लेकिन आज बुलेट बाइक का भी मालिक है। और लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी इनको मान सम्मान भी दे रहे हैं। और भोजपुरी में जिस तरीके से इनके गाने आ रहे हैं, सीला हो का, कहाँ से ले लूँ, हुनर हो, दिलवा तोड़े के, बहुत सारे गाने अपने दम पर हिट हो रहे हैं। कैसे हैं चांद जी? बहुत अच्छे हैं, और जितने भी लोग तबाही न्यूज़ को देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से सलाम है, और सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा कि आप लोग आते हैं और हमें प्रमोट करते हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों को प्रमोट करते हैं। दिल से धन्यवाद आपको। मैं तो हमेशा छोटे कलाकार हो या फिर बड़े कलाकार हो, सबके साथ रहता हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपके गाने अपने दम पर, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई विवाद, और लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं। गाने आपके 100 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं, कितना खुशी हो रहा है। बस ये हमारे दर्शक, हमारे जनता का प्यार है और हमारी मेहनत है। साथ में मनी मिराज जी, जो कि बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, और मज़ा आता है काम करके ऐसे लोगों के साथ जो अगर हमेशा हर वक्त हर समय खड़े रहते हैं। बिल्कुल। मनी मिराज और चांद जी का तो भाई कॉम्बिनेशन आप देखे ही होंगे कि मनी मिराज इनके चांद जी के गाने में हमेशा डांस करते हुए नजर आते हैं। ये बताइए कि बहुत लोग जानते हैं कि मनी मिराज ही गाने को गाते हैं, कैसे देखते हैं इसको? जी, पहले तो काफ़ी हद तक लोग जानते थे कि मनी मिराज ही गाते हैं, लेकिन क्या है ना कि धीरे धीरे इतने गाने हम लोगों के मार्केट में आ चुके हैं और इतना वायरल हो चुका है कि लोग अब जानने लगे हैं कि चांद जी गायक हैं। क्योंकि मुझे अपने इंस्टा से भी कुछ वैसा फील होता है, क्योंकि धीरे धीरे फॉलोवर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे लाइक्स कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे ये कहीं ना कहीं बिलीव होते जा रहा है कि लोगों को पता चलता जा रहा है। और काफ़ी न्यूज़ वाले भी कह रहे थे कि आपके ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इंटरव्यू, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद सारे लोगों को कि आप मुझे प्रमोट कर रहे हैं और अच्छे चीज़ों को, तो दिल से धन्यवाद। और बस कोशिश करता मैं चाहूँगा कि आपके गाने जो बड़े लेवल पर गाने बजे, ग्राउंड लेवल पर बजे, और जिस गाने ने आपको बहुत बड़ा पहचान अभी फिलहाल दिया है, अपने लवर को मौका दो, थोड़ा मैं चाहूँगा कि एक लाइन आपके मुंह से हो जाए। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, और मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो, ता कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, ता अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो, अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। क्या बात है। चांद जी, एक सवाल है कि मैं आपका जब आज से नहीं बहुत दिनों से जान रहा हूँ कि आप एक बहुत ही कमज़ोर परिवार से आते हैं, और आपके गाने अब ग्लोबल लेवल पर हिट हो रहे हैं। अपने गरीबी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरीके से आपके संघर्ष के दिन गुजरे हैं? देखिए, वो बहुत मतलब ये बता तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक स्टोरी होता है, लेकिन क्या है कि हम बहुत अलग तरीके से स्ट्रगल किए। सबसे पहली बात है कि जब हम स्ट्रगल करने निकले थे तो हमारे घर से सपोर्ट नहीं था, और क्योंकि हमारे घर पे कोई काम करने वाला ही नहीं था और हम ही लोगों को करना पड़ता था, कभी बाहर कभी गांव में ही। तो
इस कारण से आज हम अगर संगीत नहीं सीख पाए तो यही रीज़न था कि मुझे सपोर्ट ही नहीं था। हम लो फैमिली से भी आते थे, तो ना पैसे थे ना सपोर्ट थे, लेकिन मेहनत जारी था, कोशिश करते रहते थे। अगर हम कहीं चले भी गए, बीच में मैंने गाना लिखना भी शुरू किया था, कंपोजिशन करना भी शुरू किया था कि किसी प्रकार से मार्केट में आओ, उसके बाद अपना कुछ अच्छा करूं। लेकिन ऊपर वाले कहते हैं कि मेहनत में देरी ज़रूर लगता है, लेकिन मिलता सफलता ज़रूर है। और काफ़ी स्ट्रगल किया, 2 बार सुर संग्राम में भी कोशिश किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर एक प्लेटफॉर्म मिला मनी मिराज जी के जरिए, और आज धीरे धीरे सबके साथ हो रहा है और करता ही जा रहा हूँ। मेहनत जारी है और हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि मैं सीखने वाला बंदा हूँ। मैं सीखता रहूँगा, चाहे बड़े हो या छोटे हो, सबसे। चांद जी, आप फिलहाल छोटे कलाकार से ही उठे हैं, उभरे हैं, गरीबी भी आपकी काफ़ी थी। बड़े बड़े सुपरस्टार बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, सपोर्ट नहीं करते छोटे कलाकारों को। हो सकता है कि आपको भी सपोर्ट नहीं किए हो। कितना मन में तकलीफ होता है, क्या लगता है? देखिए, तकलीफ तो बहुत होता है, क्योंकि अच्छे कलाकार यही चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें उनसे सपोर्ट मिले जो स्तंभ हो, जो चाहे जिस इंडस्ट्री का हो। अगर वो उन्हें हौसला दे देते हैं ना, तो फिर वो अगर मुश्किलें, शायद उसकी लेवल पार मुश्किलें भी हो ना, तो वो भी उस लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो सबसे पहले सपोर्ट उनसे मिले। हाँ, उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर उस शख्स के अंदर टैलेंट है तो आप उन्हें सपोर्ट करिए, आप उन्हें प्यार दीजिए, आप उनके पीठों को थपथपाइए, उन्हें कुछ मत दीजिए आप। अगर आप हौसला दे देंगे, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। वाह, क्या बात है। यानी कि टैलेंट हो जिसके अंदर, तो भाई उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब स्टारों, सुपरस्टारों के द्वारा सपोर्ट ऐसे कलाकारों को नहीं मिलते हैं, तो कुछ दिन के बाद से अपने ट्रैफिक से बिछड़ जाते हैं। अब ये बताइए कि चांद जी, अब तो काफ़ी आपको पहचान मिल गए हैं गाने से, आगे क्या तैयारी चल रही है आपकी? आगे अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट बना हुआ भी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनने वाले आ भी रहे हैं। उम्मीद है जो आएगा। हम लोग क्या है ना कि थोड़ा आराम से इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ जल्दी नहीं मिलते हैं। चाहे वो हमारे राइटर भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा गाना मत देना जिससे कि इतना बड़ा जो अभी हम अपना जो कर रहे हैं वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाए। आप समय ले लो। मनी मिराज जी भी कहते हैं कि नहीं, समय लेके ही हम लोग अच्छा काम करेंगे, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, लेकिन अच्छा करेंगे। और उस चीज़ों का हमें अगर रिस्पॉन्स इतना बेहतर मिल रहा है ना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लोग कह रहे थे कि पब्लिक गंदा ही सुनती है, तो मैं क्या करूँ, गाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने वो प्रूफ किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक भी झूमना चाहती है अच्छी चीज़ों पे, लेकिन सब रियलिटी ये है कि उनको गाना ही नहीं आता है। आप उतना नोटेशन लगा ही नहीं पाएंगे, तो अच्छे चीज़ों को आप कैसे लाएंगे? सही बात। अच्छा, ये बताइए चांद जी कि आपका और गाना आया था, अब के जहान में मिलन आसमान में हुई, थोड़ा वो भी 2 लाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बात अभी करने हैं। कि जन्मों जन्म के बवादा हो, कहियो न बदली इरादा हो, कब खोट नहीं हमर ईमान में होई, तजदी न मिलन जहान में होई, तब की मिलन आसमान में होई। वाह, क्या बात है। बहुत इनके गाने दिल को छूते हैं, चांद जी का गाने। और जिस तरीके से गाने गाते हैं, अश्लीलता बलगरता से बिल्कुल हटकर, और इनके गाने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बजने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बताइए कि आप भी बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, बड़े कलाकार बन जाएंगे, तो क्या छोटे कलाकार को आप सपोर्ट करेंगे? एकदम ज़रूर करेंगे। मैं हर परिस्थिति को जिया हूँ। और हाँ, लेकिन क्या है ना कि उनके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। होता क्या है ना कि हर इंसान के अंदर ऊपर वाला एक ना एक टैलेंट दिया है, लेकिन वो अपने टैलेंट को छोड़कर किसी अदर चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, वहीं पर उनका जो है ना सबसे बड़ा डिमेरिट है। मैं चाहूँगा कि अगर वो उस चीज़ों के लिए एबल है तो काम करे, और अगर सपोज दैट मैं आगे बढ़ गया तो वैसे लोगों को फुल सपोर्ट करूँगा और ऊपर लाऊंगा। अच्छा, बताइए कि आप बहुत सारे गाने को मार्केट में दिए हैं, लगभग काफ़ी दिनों से आप मार्केट में हैं, लेकिन अब आजकल आपके गाने काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगे हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय हमारी टीम को जाता है, क्योंकि हमारी टीम जो है ना वो बहुत मेहनत करती है। सबसे पहले कि एक राइटर जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं कि अच्छे चीज़ों में बजाना भी है, साफ़ सुथरा भी रखना है, और उस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर उसके बाद आते हैं। जनता भी आपको काफ़ी प्यार देती है, तभी आपके गाने 100 मिलियन 50 मिलियन पार हो चुके हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं हैं। उनका तो विशेष जनता को क्या कहना चाहेंगे? विशेष जनता तो मैं जितना कहूँगा आपके लिए निःशब्द है। हम नहीं बता सकते कि आप हमारे लिए क्या हैं। आप संगीत के लिए समझ लीजिए आप हमारा सब कुछ है,
क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। आप इतने अच्छे गाने को प्रमोट करते सुनते हैं, इसके लिए लव यू एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, आप नीलकमल सिंह के साथ भी आप समय गुजारे हैं। नीलकमल सिंह का मैं चाहूँगा कि थोड़ा नीलकमल सिंह का भी कोई गाने आपके मुखारबिन से हो। हम लोग बहुत दिनों से एक साथ हैं और एक नीलकमल जी का गाना आया था, तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के, उसमें एक छोटा सा आलाप होगा शुरू में ही, वो मैंने ही लिया था। वाह, क्या बात। वो गाना था कि तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के, चले आते थे बुलाने पे ही दौड़ के, ये मैंने ही लिया था। वाह, क्या बात है। तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के। जी। तो भाई चांद जी के मुंह से जब सैड सॉन्ग होते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। चलिए, विशेष जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बस इसी तरह से प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे टीम और छोटू भाई के ऊपर, क्योंकि ये भी तबाही न्यूज़ लाते रहते हैं। तो ज़रूरी है, अगर आप रहेंगे तो हम लोग खूब मन लगा के काम करेंगे और बस इसी तरह से प्यार आशीर्वाद देते रहे। चलिए, चांद जी जैसे कलाकारों को जरूर भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका देना चाहिए, क्योंकि भाई इनके गाने जिस तरीके से आ रहे हैं मार्केट में, धुआंधार गाने मार्केट में बज भी रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कलाकारों को अगर हम आप सपोर्ट न करेंगे तो ऐसे ऐसे कलाकार भी हमारे आपके बीच से विलुप्त हो जाएंगे। सही है ना? जी जी जी, बस अच्छे चीज़ों को सपोर्ट कीजिए।